बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो रहे विमर्श की, जिसमें एक तरफ ये तर्क है कि एआई लोगों का जीवन आसान बना रहा है, जबकि दूसरा तर्क ये है कि एआई दुनिया के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। आज ऐसे ही दो दावों से जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था में एआई के इस्तेमाल ने दिल्ली वालों को जाम से राहत दिलाई है। दूसरा दावा एआई से पानी की बर्बादी को लेकर है। वैसे तो ये सवाल लंबे वक्त से उठ रहा है, लेकिन अभिनेत्री और रियलिटी शो जज अर्चना पूरन सिंह के एक बयान से एआई की प्यास वाला विमर्श एक बार फिर शुरू हो गया है। लेकिन पहले बात करते हैं एआई से जुड़ी पॉजिटिव खबर की। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले 3 महीनों में एनसीआर में जाम की समस्या कम हुई है। इसमें पुलिस की मेहनत के अलावा एआई का भी कमाल है। अधिकारियों के अनुसार गूगल मैप के जरिए हर 15 मिनट पर जाम से जुड़े आंकड़े जुटाए गए। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान दिल्ली में औसत जाम की लंबाई 48.25 किलोमीटर थी, जो अप्रैल से 25 जून के बीच घटकर 32.43 किलोमीटर रह गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आगे भी एआई आधारित और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में तेजी से विस्तार के निर्देश दिए, क्योंकि जाम की समस्या कम करने में इसका अहम योगदान है। कई इलाकों में एआई वाले खास कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो लाइव ट्रैफिक को खुद ही समझ लेते हैं। इसके अलावा एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यानी पहले की तरह ट्रैफिक सिग्नल का फिक्स टाइम नहीं होता। ट्रैफिक के आधार पर ग्रीन या रेड लाइट होगी। जिधर ज्यादा ट्रैफिक उधर लंबी ग्रीन लाइट होगी। साथ ही एआई कैमरों से नियम तोड़ने वालों का चालान हो रहा है, जिससे लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है और इसकी तारीफ हो रही है। अब एआई वाले दूसरे विमर्श की तरफ बढ़ते हैं, जो दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। लगातार ये दावा हो रहा है कि एआई की प्यास पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। एआई डेटा सेंटर्स के लिए बहाया जा रहा है करोड़ों लीटर पानी। भविष्य में जल संकट की एक बड़ी वजह बन सकता है। ऐसा ही दावा बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने किया। उन्होंने कहा, जो एआई टूल्स होते हैं वो काफ़ी पानी पीते हैं, जिससे पानी की किल्लत बढ़ती है। जब आप एआई से कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब देने के लिए एआई काफ़ी पानी इस्तेमाल करेगा। तो क्या एआई सही मायने में इंसानों के हिस्से का पानी पी रहा है? इस पर हमने सत्ता में एआई की प्यास वाली एक खास कुंजी तैयार की है। वैसे तो ये विवाद नया नहीं है। अब तक इसको लेकर सबसे तीखी बहस अमेरिका में हुई है। वहां डेटा सेंटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटक गए हैं। करीब 40% अमेरिकी मतदाता चाहते हैं कि अधिकांश उद्योगों में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्पेन में खास तरह का कैंपेन चल रहा है, जिसका नाम है योर क्लाउड इज ड्राइंग अप माई रिवर, यानी तुम्हारा क्लाउड सिस्टम मेरी नदी को सुखा रहा है। ये डेटा सेंटर्स के विरोध का एक प्रतीक बन चुका है। अब ये सवाल खुले मंचों पर एआई कंपनियों से भी पूछा जा रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से पानी की बर्बादी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया। ये कहा, चैट जीपीटी से जब एक सवाल पूछा जाता है तो 1 चम्मच पानी का 15वां हिस्सा बर्बाद होता है। लेकिन ये सच नहीं है। कैलिफोर्निया और टेक्सास में हुई स्टडी में पता चला कि कंपनी के GPT-3 मॉडल से 10 से 50 सवालों के जवाब देने में लगभग आधा लीटर पानी लगता है। अब चैट जीपीटी से हर दिन 250 करोड़ सवाल पूछे जाते हैं। अगर 50 सवालों पर भी आधा लीटर पानी का इस्तेमाल माने तो हर दिन 2.5 करोड़ लीटर पानी खर्च होता है। अगर आप वीडियो या इमेज जनरेशन जैसे प्रॉम्प्ट एआई को देते हैं तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर एआई और पानी की बर्बादी का कनेक्शन क्या है? तो इसे आसान भाषा में आइए समझाते हैं आपको। दरअसल जब भी हम किसी एआई टूल से सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब किसी मोबाइल या लैपटॉप के अंदर नहीं बनता। उसके पीछे काम करते हैं विशाल डेटा सेंटर्स, जहां हजारों शक्तिशाली जीपीयू और सर्वर लगातार काम करते रहते हैं। यही सर्वर एआई और क्लाउड सेवाओं का पूरा काम संभालते हैं। एआई और क्लाउड सेवाओं का बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर्स में चलता है और स्टोर होता है। लेकिन लगातार काम करने की वजह से ये सर्वर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी से सर्वर क्रैश हो सकते हैं। इसके लिए डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। कूलिंग सिस्टम में ठंडा पानी पाइपों और हीट एक्सचेंजर से गुजरता है। यही पानी सर्वर की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पानी का एक हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है
और लगातार नए पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेटा सेंटर्स पर लोड भी बढ़ रहा है। यानी सर्वर ज़्यादा चलेंगे तो उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत भी बढ़ेगी।